रेनबो कलर्स। एक गांव में लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। वह रोज की तरह लकड़ियां काट ही रहा होता है। अचानक से शाम हो जाती है। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। रात होने से पहले घर चला जाता हूँ, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। और जैसे ही वह जाते रहता है तो रास्ते में बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो कहीं पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बारिश रुकेगी फिर घर की ओर आगे बढ़ूंगा। ऐसा कहकर वह पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और इधर उसको अजीबोगरीब कुछ कुछ चीखें सुनाई देने लगती है। अरे बाप रे, ये किस चीज की आवाज थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और बारिश थोड़ी कम हो जाती है। फिर लकड़हारा घर की ओर जाने लगता है। उसको बीच बीच में ऐसा लगता है कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी पीछे से उसका कोई नाम पुकारता है, बिरजू, ओ बिरजू, कहाँ जा रहे हो बिरजू? ओ मेरे प्यारे बिरजू। वह बहुत डर जाता है और डर के मारे सामने सामने चलने लगता है। वह फिर से पलट कर देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। फिर उसे अचानक से गांव वालों की बात याद आती है। वो लोग कहते थे यदि जंगल में रात हो गई हो और तुमको कोई पुकारे तो पीछे पलटकर नहीं देखना। वह इस बात को गांठ बांध लेता है और आगे आगे चलना शुरू करता है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मैं सीधे सीधे चलते रहूंगा। फिर से वो चुड़ैल उड़कर उसके पास जस्ट पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है, ओ मेरे प्यारे बिरजू, एक बार मुझे देखो तो सही। आप कौन है? आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारी प्रेमलता हूँ। मैं परसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक बार मुझे पलट कर देखो तो सही। नहीं, मैं आज नहीं पलट सकता। मेरी बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। आज मुझे जाने दे, मैं कल फिर से आऊँगा, फिर आपके पलट कर देखूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मुझे पलट कर एक बार देखना ही होगा। बिरजू बहुत डर जाता है और वह बोलता है, अरे बाप रे बाप, भागो रे, ये तो चुड़ैल है। भागो रे भागो, घर भागो। वह दौड़ते दौड़ते घर की ओर भागने लगता है, पर चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है और बार बार उसको बोलते जाती है, ओ मेरे प्यारे बिरजू, रुको ना, मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे देखो तो सही। वह भगवान का नाम लेते हुए भागते रहता है। आलतू जलालतू आई भला को डालतू, आलतू जलालतू आई भला को डालतू, आलतू जलालतू आई भला को डालतू। हे भाग्यवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, कहीं वो घर ना आ जाए। हे भाग्यवान, मर ही जाऊंगा मैं तो आज। अरे रुको रुको, आती हूँ, इतना भी क्या जल्दी है? जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और उसकी बीवी दरवाजा खोलती है तो उसको वह सारी बातें बताता है। आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना वो चुड़ैल मुझे आज खा ही जाए रहती। पर क्या, आपको तो कल भी वहां जाना पड़ेगा। कल कैसे करेंगे? अरे मेरे पास एक तरकीब है। चलो आज सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे बाबा। आज तो मैं बच गया, भगवान का शुक्र है। चलो अब सो जाते हैं। दोनों सो जाते हैं और फिर से सुबह होती है और लकड़हारा काम में निकल जाता है। वह जल्दी जल्दी जंगल की ओर बढ़ता है और डरते भी रहता है और फटाफट से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है और सोचता है, आज तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। फटाफट से चलो, मैं लकड़ियाँ, कल की भी लकड़ियाँ आज ही काट लेता हूँ, ताकि मुझे कल जंगल की ओर ना आना पड़े, उस चुड़ैल का सामना ना करना पड़े। और वह लकड़ियां काटते रहता है। फिर रात हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। और फिर वह बोलता है, अरे बाप रे बाप, आज तो फिर रात हो गई। मैं तो आज फिर से गया लग रहा है मुझे। चलो जल्दी से जल्दी निकलता हूँ इधर से। अब क्या करूँ मैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना घर। ऐसा कहकर वह
अपना थैला उठाता है और फटाक से घर की ओर चलते बनता है। तभी वो चुड़ैल कहती है, बिरजू, मुझे तो लगा था कि आप आज नहीं आएंगे। मुझसे डरकर आप भाग रहे थे। आज तो आपको मुझे देखना ही होगा। बिरजू डरते हुए बोलता है, आप जो भी है मेरे पीछे आके खड़े हो जाइए और मुझसे क्या काम है आपको, आप बताइए। और चुड़ैल उसके पीछे खड़ी हो जाती है और चुड़ैल को वह देखता नहीं है। फिर भी चुड़ैल बोलती है, मुझे एक बार देख लो ना बिरजू। आज तो तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। ठीक है, लगता है मुझे वो तरकीब आज ही अपनानी होगी। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको पलटकर देखूंगा, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? बोलो, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। यदि मैं आपकी तरफ देखूंगा तो आप आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, चल मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ मेरे प्रियतम। और वो चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। इधर बिरजू दौड़कर थैले से आईना निकाल लेता है और आईना को चुड़ैल के सामने पकड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल आंखें खोलती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि उसका सामना एक और चुड़ैल से होता है। वह सोचती है, अरे एक और चुड़ैल। कौन है तू? ये मेरा शिकार है, तो इसको इसी वक्त छोड़ दे, समझी? फिर वह चुड़ैल अपने ही अक्स को डराने की कोशिश में लग जाती है। ये मेरा जंगल है, यहाँ मेरा राज चलता है। तू कौन है? यहाँ से भाग जा, समझी, वरना तेरी खैर नहीं है। चुड़ैल उसको जितने डराने की कोशिश करती, उसका अक्स उसको वापस उतना ही जवाब देता। और इधर बिरजू चुपचाप वहां से भागकर गांव पहुंच जाता है और गांव वालों को जाकर बताता है, भाई, मेरी तरकीब तो आज काम कर गई है। वह चुड़ैल अपने अक्स को ही अपना प्रतिद्वंदी समझकर उससे बातें करके उसको भगाने की कोशिश कर रही है। यदि तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। और बिरजू अपने दोस्त को कान में कुछ बोलता है। ठीक है भाई, हम तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं। भाई, वो अभी अपने अक्स को ही अपना जितना डराने की कोशिश करती है, उसका अक्स उसको उल्टा उतना ही डराता है। अभी वो बिल्कुल डरी हुई है। चलो हम ये वाला काम कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं जल्दी। सारे गांव के लोग एक एक आईना लेकर फिर सारे लोग उसके सामने उसको आईना दिखाने लगते हैं और वह सोच में पड़ जाती है। और धीरे से बिरजू चुड़ैल की आवाज में बोलता है, ए चुड़ैल, अब हम लोग का यहाँ राज चलेगा। तू यहाँ से भाग जा, वरना हम तीनों तुझे मार ही डालेंगी, समझी? और चुड़ैल बुरी तरह डर जाती है। वह कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो 3 चुड़ैलें हैं। ये लोग तो मेरा अंत करके ही छोड़ेंगी। मुझे यहाँ से 9 2 11 होना ही अच्छा रहेगा। ऐसा वह चुड़ैल कहती है। वहाँ से जंगल छोड़कर वह दूसरी जगह भाग जाती है। और इस तरह बिरजू की चालाकी से सारा गांव चुड़ैल के शिकार से मुक्ति पा जाता है। बिरजू भैया की जय हो, बिरजू भैया की जय हो। ऐसा सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज का कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।